हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज का हमारा टॉपिक है एक विमीय अनंत विभव कूप में कण की गति। यहाँ पर हम सिमेट्रिकल सममित विभव कूप लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे जीरो के दोनों तरफ हमारा सिमेट्री रहेगा। तो इस प्रकार के विभव कूप को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। वी एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा फॉर एक्स ग्रेटर लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए पर इसकी वैल्यू जो है वह इनफाइनाइट होती है। तो विभव कूप की चौड़ाई जो है वो एल इक्वल टू 2a मिलती है। यह फंक्शन जो है वह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सापेक्ष सममित फंक्शन है। वी एक्स इक्वल टू वी माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर अनंत होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकली हमने विभव कूप को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रखा है। यह जो हमारी पोटेंशियल एक्सिस है, 0 पॉइंट जो है उसके सापेक्ष सममित है, दोनों तरफ समान दूरी पर मिरर इमेज की फॉर्म में है। तो ये सममित विभव कूप लिया हुआ है और इसके लिए हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टारगेट वही है, हमें आइगन मान और आइगन वैल्यूज यानी वेव फंक्शन साई और ऊर्जा की गणना करनी है। इसकी गणना के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन पहले विभव कूप के अंदर लिया जाता है। विभव कूप के बाहर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो कण के पाए जाने की प्रायिकता भी जीरो होगी और वेव फंक्शन का मान शून्य होता है। तो पोटेंशियल बॉक्स के अंदर पोटेंशियल वेल विभव कूप के अंदर जो श्रोडिंगर समीकरण है वह हमने लिखी है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू ई साई। टर्म्स को रीअरेंज करने के पश्चात इक्वेशन का फॉर्म बनेगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इस टर्म को हम एक कांस्टेंट एच के स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमारा समीकरण का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, और के को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस प्रकार की जो समीकरण है उसके व्यापक हल साइन और कॉस फंक्शन के फॉर्म में लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल जो है वो हमें मिलता है साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ए और बी या इसके फाइनाइट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी। बाउंड्री कंडीशन अब हमें मिलेगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर। ठीक है, विभव कूप साई x इक्वल टू 0 है कंटिन्यूस है, और बाहर दीवारों पर वेव फंक्शन का मान 0 होता है, अंदर वेव फंक्शन हमने फाइंड आउट किया। तो दो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, दो बाउंड्रीज हैं प्लस माइनस ए पर। तो प्लस ए और माइनस ए दोनों पर ही वेव फंक्शन का मान शून्य होता है। प्रथम बाउंड्री कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन आती है ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए पर आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो साइन फंक्शन जो है इसमें माइनस आगे आ जाता है, माइनस ए साइन के ए प्लस बी साइन बी कॉस के ए इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। ये दो रिजल्ट हैं ए कॉस के ए प्लस इक्वल टू 0, आइदर ए कॉस के ए इक्वल टू 0 होगा या बी ए साइन के ए इक्वल टू 0 होगा या बी कॉस के ए इक्वल टू 0 होगा। तो दो समीकरण हैं हमारे पास, और समीकरणों में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि दो नंबर्स का अगर मल्टीपल 0 हो रहा है तो आइदर फर्स्ट टर्म 0 होती है, सेकंड टर्म 0 हो सकती है, दोनों टर्म 0 हो सकती है। तो हम एक साथ साइन और कॉस को 0 नहीं ले सकते। साइन और कॉस को एक साथ 0 ले लिया तो हमारे पास वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ए और बी को
भी एक साथ जीरो नहीं ले सकते। ए और बी को यदि एक साथ जीरो ले लिया तो भी हमारे पास वेव फंक्शन जीरो होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन चूज करी है, वो कंडीशन करी है कि अगर जब ए इक्वल टू जीरो है तो कॉस के ए इक्वल टू जीरो होगा। इससे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। या बी इक्वल टू जीरो पे साइन के ए इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पे ली है। फर्स्ट कंडीशन को हम प्रथम विकल्प को के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आया कॉस के ए इक्वल टू जीरो। कॉस के ए इक्वल टू जीरो है तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई बाय टू। के की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाय टू ए, और एन की वैल्यू विषम संख्या, ऑड इंटीजर होते हैं, इवन नंबर नहीं होगा। इवन के केस में ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास n की जो वैल्यू मिल रही है वो 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 विषम पूर्णांक संभव है। किसके लिए, a इक्वल टू जीरो के लिए। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है इस केस में वो मिलेगा साई इक्वल टू बी कॉस के ए, और a की वैल्यू रख दी हमने। अब b का मान ज्ञात करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में वेव फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो और इस पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट कर दो। पूरे स्पेस में चूंकि वेव फंक्शन नहीं है, वेव फंक्शन केवल विभव कूप में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की माइनस ए से प्लस ए। इसके लिए सॉल्व करें तो b का मान हमें मिलता है 1 अपॉन ए का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास फर्स्ट केस में वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वह क्या मिल रही है, साई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए का स्क्वायर रूट कॉस एन पाई एक्स अपॉन टू ए, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 3 5 एंड सो ऑन। ऑड इंटीजर वैल्यू विषम संख्या मिल रही है। अगर दूसरी विकल्प को यदि हम चूज करें जिसमें साइन फंक्शन को जीरो लिया हुआ है, साइन फंक्शन को जीरो लें तो हमारे पास के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एन डैश पाई, और एन डैश का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सभी वैल्यूज पे क्या होता है जीरो मिलता है। इन सभी वैल्यूज के लिए साइन फंक्शन जीरो होता है। तो इससे हमारे पास के की वैल्यू हम एन इंटीजर की फॉर्म में लिखें तो इसको एन डैश को क्या लिख सकते हैं 2n के इक्वल लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ये n पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और n की वैल्यू क्या ले लें हम 2 4 6 8 इवन नंबर। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन 2a, जहाँ पे n इक्वल टू 2n डैश होगा और इसकी वैल्यू जो जाएगी 2 4 6 संपूर्णांक। यहाँ पर यह परिवर्तन केवल इसलिए किया गया है ताकि वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल जो नंबर था हमारे पास सेम हो जाए दोनों कंडीशन में। तो इस केस में हमारे पास b इक्वल टू जीरो था, तो हमारे पास वेव फंक्शन बचा साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स। ये वैल्यूज आ गई वेव फंक्शन की। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार 1 अपॉन ए का स्क्वायर रूट मिलेगा, और वेव फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सॉरी 1 बाई ए का अंडर रूट साइन एन पाई एक्स अपॉन 2a, जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर नंबर है। तो कुल मिलाकर वेव फंक्शन के दो मान आ गए आपके पास में, और ये दोनों मान n की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, इवन वैल्यूज के लिए एक फंक्शन मिलेगा, ऑड वैल्यूज के लिए दूसरा फंक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, वेव फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज पे। एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए k का मान आ गया हमारे पास में, टोटल वैल्यूज जो है k की वो n पाई अपॉन 2a, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी वैल्यूज ले ली, इवन और ऑड दोनों को कंबाइन करके। एक वेव फंक्शन के लिए इवन है, दूसरे के लिए ऑड है, तो कंप्लीट n की वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास में 1 टोटल इंटीजर नंबर। k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू हमने एक वैल्यूज माना था k इक्वल टू अंडर रूट 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। वैल्यूज रख दो, स्क्वायर कर दो और e का मान कैलकुलेट कर लो। तो या यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, k स्क्वायर इक्वल टू क्या था 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ से k स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर। दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लो।
ई का मान अगर कैलकुलेट करें तो 2m डिवाइड हो जाएगा 8m ए स्क्वायर, ये आ गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये टर्म ऊपर आ गई, तो ई का मान आ गया एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू टोटल इंटीजर नंबर होगा। तो ये एनर्जी आइगन वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एनर्जी लेवल के साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हमने, जैसा 1D बॉक्स में हमने पिछले चैप्टर में किया था। हमें साइन फंक्शन मिल रहा था, कुछ इस तरीके के वेव फंक्शन मिल रहे थे, बट यहाँ पे चूंकि सिमेट्रिकल है तो वेव फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ऑड नंबर्स के लिए हमें मिलता है कॉस फंक्शन और इवन नंबर के लिए मिलता है साइन फंक्शन। सिमेट्रिकल केस और असिमेट्रिक केस, इस केस में सिमेट्रिक वेव फंक्शन है और इस केस में नॉन सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो ये असिमेट्रिक वेव फंक्शन है, तो ये वैल्यूज हमें मिल रही है वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज की, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी हम चेक कर सकते हैं कि यह फंक्शन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस की फॉर्म में रिजल्ट्स को शो करता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।